साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। आपके जो कमेंट आए, जो मैसेज आए पर्सनल ऐप के ऊपर, जो हमारा ऐप के ऊपर चैट बॉक्स है, वहाँ पे जो आपके सवाल आ रहे हैं बार बार, या कमेंट बॉक्स में जो आपके सवाल आ रहे हैं, उसके सभी के जवाब इस एक वीडियो में करेंगे कि अभी क्या करें। आपके जो सवाल हैं उनसे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नए अभ्यर्थी हैं वो घबरा गए हैं, या जो पुराने हैं उनको भी कहीं कन्फ्यूज है कि पिछली बार हमारे क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या होगा, किस प्रकार से क्लियर करें। क्योंकि 150 में से 90 अंक आपको लाने हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप टारगेट 90 का तो कम से कम रखना ही होगा। ठीक है, ये अलग बात है कि अलग अलग कैटेगरी के 55%, 50-45% वो अलग है, लेकिन आपको टारगेट 90% तो करना ही करना। 100 मतलब 90 अंक आपको लाने ही लाने, 100 अंक आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, और अधिक लाएँ तो वो सबसे बेस्ट है। आपके माइनस मार्किंग है नहीं, 150 से 150 पूरे % करने हैं। ठीक है, तो लेकिन अब क्या करें, कुछ नए अभ्यर्थियों में घबराहट सी है, सब भूल से गए, ऐसा लग रहा है उनको। बहुत से मैसेज भी ऐसे आए कि ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं है कि अब क्या पढ़ना है, किन मुख्य बिंदु पे ध्यान दें कि हमारी रीड क्लियर हो जाए, कौन से पढ़ूँ, कौन से टॉपिक छोड़ूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ये आपने सभी को पता है। 5 मुख्य पार्ट आने हैं L1 में, और L2 के अंदर 4 मुख्य पार्ट, जिसमें साइंस मैथ को अलग अलग करें तो 5 पार्ट होते हैं। मनोविज्ञान, 2 भाषाएँ, जो साइंस मैथ से हैं तो उनके साइंस मैथ 60 क्वेश्चन, और जो आर्ट्स और कॉमर्स हैं उनके 60 क्वेश्चन जीके वाले पार्ट्स हैं। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन आपके आने हैं। समय होगा 150 मिनट, प्रश्न 150 आएंगे, अंक 150 के होंगे, माइनस मार्किंग नहीं है, और पासिंग मार्क आपको कम से कम 90 अंक चाहिए। ठीक है, 60% आपको लाना है। अलग अलग कैटेगरी में छूट भी है, OBC SC ST को आपको 55% है, विकलांग को और कम है, इस प्रकार से। लेकिन ये 90 का आपको टारगेट तो कम से कम करना ही है, जितने अधिक वो सब करने हैं। लेकिन इन सवालों को मैं जवाब दूं, ठीक है, उससे पहले इस वीडियो को एक बार सभी शेयर करें, जिससे सभी साथी की इस प्रकार के जो सवाल है वो सभी साथी इस वीडियो से जुड़े। आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बने। अपने ऐप के ऊपर विशेष रूप से जिनके भाषा सेकंड है, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जिनके भाषा सेकंड संस्कृत है, उनके लिए टॉपिक वाइज जो 16-17 टेस्ट हैं वो अपलोड मैंने कर रखे हैं। टॉपिक वाइज 17 या 16 टेस्ट हैं जो टॉपिक वाइज होंगे संस्कृत के, वो आपको एक बार दे लेना है एग्जाम से पहले, वो जरूर दें। ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में या सीधा प्ले स्टोर पे सर्च कर ले, अपनी कलम अपनी आवाज़। संस्कृत के जो टेस्ट हैं, संस्कृत पे यूट्यूब पे क्लास भी है, संस्कृत बाय राम सर यूट्यूब पे सर्च कीजिए। यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, संस्कृत बाय राम सर। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया हो वो क्लास आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और उसी का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप उस टेस्ट पे दे सकते हैं। तो टेस्ट पे कैसे जुड़ना है, कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, या आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा मुख्य परीक्षा में जितना भी राजस्थान जी के आएगा उसकी टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे चल रही है टॉपिक वाइज। अब देखिए, अब क्या करना है। सबसे बड़ी बात, घबराना नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ, हम भी आपकी जो आप जिस हालत में अभी हैं वहाँ हम भी गुजरे हैं वहाँ से। रीट 2018 मैं जानता हूँ, उससे पहले कितनी कंपन, क्योंकि हमारे जो 2018 वाला एग्ज़ाम था उसमें माइनस मार्किंग तो नहीं थी, लेकिन केवल रीट के आधार पे और स्नातक के 30% जोड़ के उस आधार पे वो कट ऑफ वह बनाते थे। तो रीट के आधार पे सीधा सिलेक्शन होता था। तो हमारे लिए तो रीट बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आपके लिए वो पात्रता है, लेकिन पात्रता तभी आप मान कर चलिए, यदि ये पात्रता क्लियर नहीं होगी तो मुख्य परीक्षा में कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको इसको भी सीरियस आराम से लेना है, कोई मजाक में नहीं लेना। हर प्रश्न आराम से एक एक प्रश्न उसको एकदम गहराई से देख के करना, जल्दबाजी नहीं करना, मजाक में नहीं लेना। ठीक है, आराम से। अभी आपको ऐसा दबाव नहीं लेना है कि मैं क्या करूं, पास नहीं होगा, तो वो तो कोई उपाय है नहीं। आपके जो टॉपिक हैं, सिलेबस है सबसे बड़ा आपको करना जो अभी है वो है आपका सिलेबस। उस सिलेबस को एक बार देख लीजिए आप, सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप उस सिलेबस में से क्या क्या ऐसा टॉपिक है जो आपने कवर कर लिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वही करना है जो आपने कवर किया। जितना कवर किया उसको और अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि अभी 3-4 दिन जो समय बचा है, 4 दिन का 5 दिन का, जितना भी, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस समय एक दिन बाद में देखेंगे तो एक दिन और कम बचेगा। तो 2 दिन 3 दिन जो भी बचे उसमें लास्ट दिन तो आपको छोड़ देना है। यदि 27 को या 28 को आपको एग्जाम है तो 26 तारीख को आपको पढ़ना ही नहीं। नो टेंशन रहिए, आप सेंटर पे कुछ वहाँ पे आप काफ़ी दूर आए हैं तो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कीजिए, या सेंटर का पता कीजिए। पढ़ाई का टेंशन छोड़ना है एक दिन पहले। ठीक है, अब जो बचे 2-3 दिन, उसमें से आपके जो टॉपिक कवर हैं अच्छे से, उनको एक बार सरसरी नजर से देख लीजिए। सबसे बड़ी शिक्षण विधियाँ आप कवर कर लीजिए, क्योंकि सभी में टॉपिक में वो आनी है। शिक्षण विधियाँ हो चाहे वो टॉपिक हो, ऐसे तो जैसे वो आपके मूल्यांकन वाला पार्ट हो तो वो सभी में आना है।
ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो सभी में आएंगे, तो वो भी अच्छे से कवर कर ले एक बार, या ऐसे इजी टॉपिक जो आपको और अच्छे से आते हैं तो उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे गलती नहीं है। जो आपको आ रहे हैं वहाँ पे तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रीड का लेवल कोई हाई लेवल नहीं आएगा। प्रश्न आपको जहाँ तक पहुँचे हैं, 12वीं पास की आपने, कॉलेज की है, बीएड की है, बीएसटीसी की है, जो भी है, या बीएसटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो इतना तो सेंस आपको, कॉमन सेंस मेरे हिसाब से मिल जाएगा कि आप रीट पात्रता हासिल कर लें। पात्रता आराम से आप क्लियर कर लेंगे, आपको डरने की, पात्रता एकदम इजी लेवल में आएगा। व्याकरण आप देखेंगे भाषा की, कोई भी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, एकदम इजी वे में जी आप देखेंगे विलोम शब्द ऐसा आएगा कि आपको ये सवाल बनने वाला थोड़ी था, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एकदम इजी वे में आएगा। लेकिन आपको ज़्यादा सोचने की, गहराई में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं लेनी। एक एक प्रश्न को आराम से पढ़िए कि अगला पूछना क्या जाता है। ऑप्शन चारों पढ़िए, मैं कहता हूँ ऑप्शन आपको क्या करना है, चारों पढ़िए, चाहे आपको आ रहा हो। ऑप्शन चारों पढ़ के आराम से जवाब दीजिए, 1 मिनट आपको एक सवाल का मिलेगा। माइनस मार्किंग है नहीं, पूरे सवाल आपको करके आने, चाहे आपको आए या ना आए, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि सब भूल से गए, कुछ याद नहीं है, तो सभी के साथ में होता है। जो ज़्यादा पढ़ता है उसको लगता है कि लास्ट में मैं इतने दिन पढ़ा, कुछ याद नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा है ईमानदारी से, तो ईमानदारी से आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप आराम से उस प्रश्न को सोचेंगे, देखेंगे, तो बिल्कुल आपको उसका जवाब भी मिलेगा कि ये प्रश्न मुझे देखा हुआ लग रहा है, ये ऑप्शन मेरा अपना सा लग रहा है, तो आराम से आप उसका जवाब दे दीजिए, ठीक है। अब क्या पढ़ना है वो मैं बात कर चुका हूँ कि अब आपको नए टॉपिक जो आपके अभी तक नहीं पढ़े, या ज़्यादा हार्ड हैं या ज़्यादा कंफ्यूज आपको पैदा करते हैं, वो आपको छोड़ देना है इस रीड के अंदर। अब आपको 2-4 दिनों में उन टॉपिक को नहीं देखना, कोई नई बुक का हाथ नहीं लगाना, कोई नई टेस्ट सीरीज हो या और हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे वजह से नहीं जुड़े, आपको ऐसा लग रहा हो, यदि दिक्कत नहीं हो, कोई आराम से आपको क्लियर हो रही हो, तो आप उस टेस्ट सीरीज से वो सवाल देख सकते हैं। वरना कन्फ्यूज वाली कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज है उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कौन से टॉपिक जो हार्ड हैं, जो कंफ्यूज हैं, जहाँ उन टॉपिक को आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, तो उन टॉपिक को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। जो सर आपको एक बार समझ में आ रहा हो, तो मुख्य जो टॉपिक है सिलेबस में, सिलेबस के जो मुख्य टॉपिक हैं, मुख्य जो पार्ट होते हैं, उनको एक बार आप आराम से कवर कर लीजिए, ठीक है। उनको एक बार ऊपरी एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन में आप कवर करेंगे तो भी मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी नजर कि मुझे यहाँ से ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। सिलेबस में इसका मुख्य बिंदु ये है, सिलेबस में केवल इतनी विभक्तियाँ हैं, इतना ये टॉपिक है, तो उसको बार मैं ऊपरी इसी से देख लेता हूँ, तो आपको काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नया पार्ट आपको नहीं पढ़ना एक तो, ठीक है, नई किताब नहीं पढ़नी, नया नोट्स कहीं से भी आ रहा हो नहीं पढ़ना। आपकी कोई भी ऐसे नोट्स बनाई हुई, खुद की नोट्स बनाई हुई हो, वो आपको देख लेने हैं। खुद के कोई हाईलाइट किए हुए वो देख लेना है। विशेष रूप से कोई आपने नोट्स बना रखे हैं तो विशेष रूप से आपको देख के जाना है। पढ़ा हुआ पार्ट आराम से अभी पढ़े। देखिए 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट होगा, 150 अंक के होंगे, प्रश्न सभी करने हैं। 90 अंक आपको कम से कम टारगेट 100 अंक का लेके चलना है कि मुझे 100 अंक तो आराम से ये प्रश्न देख के करने हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ आपको, सबसे बड़ी बात, जो आपके जैसे जो प्रश्न आ रहा है तो आपको एक एक प्रश्न है कर रहे हैं तो ओएमआर शीट में तुरंत उसको गोला भर सकते हैं। सबसे बड़ा पार्ट आपके लिए होगा, एक एक प्रश्न को आया, कंफ्यूज नहीं हो रहे। ये आपको मुझे आ रहा है 35 नंबर सवाल आ रहा है, 35 नंबर मैंने किया, तो कंफ्यूज वहाँ पे आपको नहीं होगा। ऐसे आप पूरा भरेंगे, समय बचेगा, आधा घंटा बचेगा, पौन घंटा बचेगा। अब मुझे अब लग रहा है कि 150 गोले करने हैं, जल्दबाजी में एक भी गोला ऊपर नीचे हो गया तो पूरे प्रश्न हैं वो गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आराम से एक एक प्रश्न करते जाएं, आराम से गोले भरते जाएं। वो आपकी अपनी अपनी जो है टेक्निक है कि मैं एक पेज के एक साथ में करूं, या कोई है कि मैं जो मनोविज्ञान वाले 30 वो करके वो करूं, तो आप अपने आधार पर भी कर सकते हैं। तो एकदम मैं ये कहूँगा, नए जो साथी हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं स्वरूप ये 2 शब्द कहूँगा कि पेपर हार्ड नहीं आएगा, आप आराम से कवर कर जाएंगे। आप बिल्कुल जब घबरा के नहीं जाएंगे। और मुख्य पार्ट ये है कि सिलेबस को देखें, जो इस जीवे में बार बार जो टॉपिक टकरा रहे हैं या मुख्य जो पार्ट हैं उनको एक बार कवर कर लीजिए, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं। आपको भी ऐसे लगेगा कि ये तो मुझे पता है, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। जो नए साथी हैं उनकी मैं तकलीफ समझ सकता हूँ, वो अभी किस कंडीशन में हैं, उनके लिए मेरे कुछ शब्द काम जरूर आएंगे, ठीक है। तो सभी साथी नो टेंशन होकर एग्जाम दीजिए। आप सभी को मेरी मंगल कामनाएं। सभी साथी यहाँ पे जो जुड़े हैं उनका एग्जाम ये पात्रता आप हासिल करें और मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो। आपके लिए शुभकामनाएं। और कोई भी सवाल आपके रह गए हो, ठीक है, कि पार्ट पेपर में कैसे आएंगे, क्या आएंगे, तो मैं कल उसका एक विशेष वीडियो आपके लिए लाके आऊँ, सुबह आपको डाल दूंगा किस प्रकार से आपको पार्ट कवर करने हैं, ठीक है। मनोविज्ञान कैसे आएगी, कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं, कौन से बाद में करें, भाषा पहले कौन सी आएगी, भाषा सेकंड कैसे आएगी पेपर में, तो वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।